हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एंथर कल्चर टेक्निक के बारे में स्टडी करेंगे। एंथर कल्चर इज ए टेक्निक इन विच द डेवलपिंग एंथर्स एट ए प्रिसाइज और द क्रिटिकल स्टेज आर एक्साइज्ड aseptically from unopened flower buds and then they are cultured on nutrient medium। एंथर कल्चर टेक्निक के अंतर्गत फ्लावर बर्ड्स को सरफेस स्टरलाइज करके एसेप्टिकली एक्साइज करके उसमें से एक सर्टेन स्टेज के एंथर्स को निकाला जाता है और फिर उनको न्यूट्रिएंट मीडियम पर कल्चर किया जाता है। पोलन ग्रेन ऑफ सर्टेन स्टेज आर ऑल्सो एक्साइज फ्रॉम एंथर एंड कल्चर्ड ऑन मीडियम। एक सर्टेन स्टेज के एंथर्स को एंड द पोलन ग्रेन्स को एक्साइज करके फ्लावर बड में से उनको न्यूट्रिएंट मीडियम पे कल्चर किया जाता है। सर्टेन स्टेज के पोलन ग्रेन को असर्टेन करने के लिए फ्लावर बड्स, डिफरेंट साइज की फ्लावर बड्स को मेज़र किया जाता है और उसको एक्सपेरिमेंट के साथ डिसाइड किया जाता है कि इस लेंथ की फ्लावर बड में पोलन ग्रेन की स्टेज कौन सी होगी। इस तरह से हम पोलन ग्रेन की एक स्टेज को डिसाइड करते हैं फ्लावर बड के साइज़ के बेसिस पर और फिर उन पोलन ग्रेन को हम हैप्लॉइड प्लांटलेट प्राप्त करने के लिए कल्चर करते हैं। व्हाट इज एंडोजेनेसिस? Endogenesis is the in vitro development of haploid plantlets originating from the totipotent pollen grains through a series of cell division and differentiation। Endogenesis एक हैप्लॉइड प्लांटलेट के डेवलप होने का, इन विट्रो डेवलप होने का तरीका है, टेक्निक है, जो कि टोटिपोटेंट पोलन ग्रेन्स से के रिपीटेड डिवीजन से और डिफ्रेंशिएशन से होती है। हिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल गुहा एंड महेश्वरी ने 1966 में हैप्लॉइड प्लांटलेट्स प्रिपेयर किए थे, धतूरा के प्लांटलेट्स प्रिपेयर किए थे, डाटूरा इनॉक्सिया। ये देखिए, ये एंथर कल्चर का एक डायग्राम है। ये पेट्रोडिश है, इसमें कल्चर मीडियम है। दीज आर एंथर्स, दे हैव बीन कल्चर्ड इन द न्यूट्रिएंट मीडियम। यहाँ पर ये कैलस बना और यहाँ पर ये एम्ब्रियोइड्स, एम्ब्रियोजेनेसिस हुआ। एम्ब्रियोजेनेसिस से डायरेक्ट हैप्लॉइड प्लांटलेट डेवलप हो गए। ये पॉटेड प्लांट है, इसके फ्लावर से एक्साइज करके बड से एंथर्स को लिया, एंथर्स को कल्चर किया न्यूट्रिएंट मीडियम में। एम्ब्रियोजेनेसिस के थ्रू हैप्लॉइड प्लांटलेट प्रिपेयर हुए और यहाँ पर एंथर से पहले कैलस बना और कैलस से फिर डिफ्रेंशिएशन के बाद ये हैप्लॉइड प्लांटलेट्स प्रिपेयर हुए। दिस होल प्रोसेस इज फॉर द हैप्लॉइड प्लांटलेट फॉर्मेशन फ्रॉम द एंथर। एंथर कल्चर। द एक्सपेरिमेंटल प्लांट्स फॉर एंथर कल्चर शुड बी ग्रोन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस of temperature, light and humidity। Anthers should be taken from young plants। The selected buds are surface sterilized as I told you earlier with a suitable disinfectant। जिस भी जब हमें एंथर्स को या पोलन ग्रेन्स को कल्चर के लिए लेने होते हैं तो जो सेलेक्टेड फ्लावर बर्ड्स होती हैं उनको हम सरफेस स्टेरिलाइज करते हैं। एंथर्स अलॉन्ग विद देयर फिलामेंट्स आर एक्साइज्ड। एंथर्स को हम एक्साइज करते हैं एसेप्टिकली और उनको एक स्टेरिलाइज्ड पेट्री डिशेज में रखते हैं। पोलन्स की स्टेज को असर्टेन करने के लिए एंथर्स आर क्रश्ड इनटू एसिटोकार्मिड and if it is found to be of correct stage, then stamens are gently detached from their filaments without injuring the anthers and placed horizontally on the medium. Sometimes complete inflorescence have been cultured to obtain the androgenic haploids. The anther cultures are generally maintained in alternating period of light
एंड द डार्क। कभी कभी कुछ कल्चर्स के पॉजिटिव रिस्पॉन्स के लिए हमें ऑल्टरनेटिंग इल्यूमिनेशन दैट इज़ लाइट एंड डार्क पीरियड का साइकिल देनी होती है। आफ्टर 3 to 8 वीक्स पोलन कैलस बनता है एंड दिस कैलस मे शो एम्ब्रियोजेनेसिस आफ्टर द 3 to 4 वीक्स ऑफ कल्चर। जब इस कैलस में कई एम्ब्रियोजेनेसिस होता है और एम्ब्रियोइड्स का निर्माण होता है, तो ये एम्ब्रियोइड आफ्टर जर्मिनेशन दे प्रिपेयर और दे मेक हैप्लॉइड प्लांटलेट्स। आफ्टर दे हैव अटेंड ए हाइट ऑफ इतने 3 to 5 सेंटीमीटर, इन प्लांटलेट्स को इन विट्रो कंडीशन से बाहर लाया जाता है और पॉटिंग मिक्स में ट्रांसफ़र, स्मॉल पॉट्स में इन्हें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। आइसोलेटेड पोलन कल्चर। एंथर्स आर कलेक्टेड फ्रॉम स्टेरलाइज्ड फ्लावर बर्ड्स इन स्मॉल बीकर कंटेनिंग बेसल मीडिया। Microspore या pollen grain are squeezed out by pressing anthers against the side of the beaker with a glass rod. माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन्स को सेपरेट करने के लिए पोलन ग्रेन्स आर स्क्वीज्ड आउट बाय प्रेसिंग एंथर्स। एंथर डेब्रिज आर रिमूव्ड बाय नायलॉन सीव। नायलॉन की एक सीव होती है, उससे हम एंथर की डेब्रिज को सेपरेट कर देते हैं। द फिल्ट्रेट को हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं और सुपरनेटेंट विद डेब्रिज इज डिस्कार्डेड। जो सुपरनेटेंट जो सॉल्यूशन होता है उसे, और डेब्रिज होती है, उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं और पोलन की जो पैलेट होती है विच इज़ सस्पेंडेड, उसको वापस से फ्रेश मीडियम में हम डालते हैं और कई बार वॉश करते हैं। फाइनल सस्पेंशन इज पिपेटेड इनटू स्मॉल पेट्री डिश विद लिक्विड मीडियम। एडवांटेज ऑफ माइक्रोस्पोर कल्चर ओवर एंथर कल्चर। पोलन कल्चर या माइक्रोस्पोर कल्चर का क्या एडवांटेज है एंथर कल्चर के सामने? पोलन कल्चर जो होता है, इट इज़ ए हैप्लॉइड सिंगल सिस्टम। आइसोलेटेड माइक्रोस्पोर्स कैन बी जेनेटिकली मॉडिफाइड। ए होमोजीनस पॉपुलेशन फ्रॉम पोलन ग्रेन्स इज ऑब्टेन्ड। पोलन कल्चर वर्सेस एंथर कल्चर। यहाँ पे ये पोलन कल्चर दिखाया गया है, इधर एंथर कल्चर की दिखाया गया है। यहाँ पर ये देखिए, ये आइसोलेटेड पोलन्स हैं, फिर इनको कल्चर किया, ये देखिए यहाँ पर ये एम्ब्रियोजेनेसिस हुआ और यहाँ पे इसके एम्ब्रियो को जर्मिनेट करके ये फुल प्लांटलेट बन गए। यहाँ पर ये कल्चर स्टार्ट हुआ था पोलन से, ये पोलन कल्चर। यहाँ पे ये एम्ब्रियोजेनेसिस हुआ, दिस इज़ पोलन एम्ब्रियो एंड दिस इज़ द प्लांटलेट। दिस साइड दिस इज़ एंथर कल्चर। यहाँ पर एंथर्स लिए, ये फ्लावर बर्ड्स है, उससे एंथर्स एक्साइज हुए, उनको कल्चर किया। यहाँ पर दो रूट हुए, एक तो एम्ब्रियोजेनेसिस का, एक शूट मॉर्फोजेनेसिस का, और यहाँ पे ये डिफ्रेंशिएशन ऑफ कैलस एंड दीज आर द एम्ब्रियोइड फॉर्मेशन, जिससे कि हैप्लॉइड प्लांटलेट प्रिपेयर हुए। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड्रोजेनेसिस। एंड्रोजेनेसिस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? एक तो फिजियोलॉजिकल स्टेटस ऑफ द डोनर प्लांट्स। जिस भी प्लांट के हम एंथर और पोलन ग्रेन लेते हैं, उनका फिजियोलॉजिकल स्टेटस अफेक्ट एंड्रोजेनेसिस को अफेक्ट करता है। द एज ऑफ द डोनर प्लांट्स एंड द एनवायरमेंटल कंडीशंस अफेक्ट द एंड्रोजेनिक प्रोसेस। स्टेज ऑफ पोलन डेवलपमेंट। द पोलन ग्रेन अराउंड द फर्स्ट माइटोसिस इज मोस्ट रिस्पॉन्सिव। पोलन डेवलपमेंट की स्टेज भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होती है। फर्स्ट माइटोसिस वाले जो पोलन ग्रेन होते हैं, दे आर मोस्ट रिस्पॉन्सिव। प्री ट्रीटमेंट ऑफ कल्चर्ड एंथर और पोलन ग्रेन। एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन फिजिकल टेम्परेचर, शॉक, सेंट्रीफ्यूगेशन एंड केमिकल that is oxygen treatment to cultured anther or the pollen grain
prior to standard culture room conditions has proved essential or promotory for in vitro endogenesis. इन विट्रो एंडोजेनेसिस के लिए यदि हम पोलन ग्रेन और जो एंथस को प्री ट्रीटमेंट दें केमिकल्स का या कुछ फिजिकल कंडीशन जैसे टेम्परेचर से ट्रीट करें, सेंट्रीफ्यूज करें, तो उसका एंडोजेनेसिस पर प्रोमोटरी इफेक्ट होता है. कल्चर मीडियम एडिशन ऑफ 2-chloroethyl phosphonic acid, sucrose, agar and other nutrient specific एंडोजेनेसिस की सक्सेस रेट को इंक्रीज करते हैं. लाइट का भी एंडोजेनेसिस पर काफ़ी इफेक्ट होता है. आइसोलेटेड पोलन कल्चर्स आर मोर सेंसिटिव टू लाइट देन द अनदर कल्चर. एप्लीकेशन ऑफ एंडोजेनेसिस, एक तो शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीडिंग साइकिल होती है एंडोजेनेसिस से, इंडक्शन ऑफ म्यूटेशन, जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोडक्शन ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट्स, गैमेटोक्लोनल वेरिएशन. थैंक यू. स्टे सेफ.